हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये रीडिंग आप तक पहुंचना आवश्यक था। इस रीडिंग में आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल का कोई जवाब निहित है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस रीडिंग में आपके कौन से महत्वपूर्ण सवाल का जवाब छुपा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 12। ओके गाइस, नंबर 11, नंबर 12 ये कार्ड और लूँ, शफल कर लेते हैं। ओके, 2 ऑफ स्क्रॉल, the two worlds. Okay, okay guys, आर्कएंजल माइकल ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं इनको लेकर आपको मैसेज दूँ गाइस, कमिटमेंट। ओके, द किंग ऑफ स्क्रॉल, कमिटमेंट। ओके, ये भी आया है। चलिए देखिए, बहुत अच्छी न्यूज़ के बारे में बात कही जा रही है। सबसे पहले मैं आर्कएंजल माइकल के बारे में, ये कार्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं इनके बारे में सबसे पहले बताऊं। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि वो आपको पूरी तरीके से सुरक्षित किए हुए, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर नेगेटिव थॉट आता है, कोई विचार आता है जिसे लेकर अपने आप में आप गिल्ट फील करते हो कि मालिक मैं ऐसे विचारों को या ऐसे नेगेटिव थॉट को मैं अपने में खुद से नहीं लेकर आ रहा हूँ, ये अपने आप से हो रहा है, तो मुझे इसके लिए माफ़ करना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप परेशान नहीं हो। आर्कएंजल माइकल आपको उन नेगेटिव थॉट से या किसी भी प्रकार की अगर ओसीडी है उससे आपको बाहर निकाल रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, वो आपको हर एक प्रकार की नकारात्मकता से निजात दिला रहे हैं, छुटकारा ही दिला रहे हैं। आपकी परेशानी को न केवल ख़त्म कर रहे हैं बल्कि आपको उससे पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाना, ताकि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की ऐसी नकारात्मकताएं या नकारात्मक थॉट या नकारात्मक लोगों की एंट्री ही ना हो पाए। तो पूरी तरीके से कहता है ना, नेगेटिविटी के लिए रास्ता बंद करना, उसकी तैयारी आर्कएंजल माइकल कर रहे हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल को प्रणाम करो, है ना, उनको धन्यवाद करो कि वो आपको सुरक्षित कर रहे हैं। आपने पुकारा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर वक्त आपका ख्याल रखते हैं, उसके लिए आप उनको धन्यवाद करो। सबसे पहले ये करना है आपने। दूसरी बात ये कि ये कार्ड कहता है, जो वर्ल्ड, ये कार्ड कहता है गाइस कि आप जैसे हो ना कि दो रास्ते पर फंसे हुए हो, दो तरीके की सोच आपके मन में चल रही है। जैसे कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक होते जा रहे हो गाइस, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड भी यही कहता है कि नंबर 11 का कार्ड है, जो अपने आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में किसी इंसान का ध्यान आकर्षित करे। ये इन चीज़ों के बारे में हो सकता है कि ये थॉट आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है इन दिनों में आध्यात्मिक ज़्यादा हो रहे हो, या इस तरफ ना आपका झुकाव ज़्यादा होना, अपने जीवन के उद्देश्यों को जानने से संबंधित आपका ध्यान जो है ना ज़्यादा खींचना है कि कुछ तो मेरी लाइफ का पर्पस हो सकता है, या मुझे नहीं लगता कि मेरा जो ये जीवन है ना, ये सिंपल है, नॉर्मल है, और लोगों की तरह है। आपको अपनी यात्रा जो है, जीवन यात्रा जो है, वो और लोगों से थोड़ी भिन्न फील होती है गाइस, है ना। और आप अभी कह सकते हैं कि आपका टारगेट अपने उद्देश्य को जानने से संबंधित है। साथ में ये कार्ड कहता है कि इंसान दो मझधार में फंसा हुआ हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कि मैं कुछ ऐसा हो जाए कि आध्यात्मिक यात्रा इसमें और अपने ये सांसारिकता के कर्तव्य है ना, उनमें एक अच्छा सा तालमेल बैठा पाऊँ। यहाँ पर थोड़ा इम्बैलेंस वाली स्थिति जो है ना आपको फील हो रही है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, जैसे मुझे ठीक करने की आवश्यकता है, या मालिक मुझे इस तरीके की सद्बुद्धि दे जिससे मैं इसमें बैलेंस कर पाऊँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा खुद को फिट होते हुए महसूस नहीं कर पा रहे हो। आपका कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ कभी ज़्यादा चला जाता है,
मतलब थोड़ा इमोशनल होकर इस बात को लेकर ज़्यादा सोचते हो, तो यहाँ पर कर्तव्य में कहीं चूक ना हो जाए इसका भय भी आपको है। तो आप परेशान मत हो गाइस, ये सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं, है ना? और ऐसे में आपके कर्तव्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और बहुत जल्दी ही आप अपनी लाइफ के पर्पस तक पहुँचने वाले हो। अगर ये प्रश्न ही उठा है, तो इसका तात्पर्य ही यही है कि आप बहुत जल्द अपने पर्पस तक पहुँच जाओगे। कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी तरफ आपका ध्यान जाना और इसे जान लेना। ठीक है, ये होगा आपके साथ। द स्क्राइब का कार्ड भी यही कहता है गाइस कि अ, एक हुनर या एक ब्लेसिंग आप में विद्यमान है। आप में लेखन की, आप में शब्दों की बहुत अच्छी प्रतिभा निहित है गाइस, और उसे ऐसे ही जाने मत देना। सच्ची कह रही हूँ गाइस, देखो ये ना केवल आपका भाग्य या आपके जीवन को सुधारने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है ये आपके लाइफ का कुछ ऐसा ये भी पर्पस हो सकता है कि आपकी लेखनी, है ना, और लोगों के लिए हीलिंग का काम कर सकती है, या किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ी मदद के रूप में भी काम आ सकती है। जैसे किसी एक इंसान के जीवन को देखकर लोग मोटिवेट होते हैं और उनकी लाइफ में भी सुधार होता है, उनमें भी साहस में वृद्धि होती है ना? तो क्या पता आपकी लेखनी, हो सकता है आप अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हो सकता है आपका लेखन में रुचि इतनी अच्छी है कि आप कथा हो गई या कुछ भी ऐसा, कुछ भी लेखन कार्य से संबंधित कहानियाँ वगैरह इतनी अच्छी लिखते हो। अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करो, इसका सदुपयोग करो गाइस। ये मैसेज भी कई बार आ चुका है और ये समय ऐसा बना हुआ है क्योंकि सन की ऊर्जा है। तो अगर आप इससे संबंधित नेम फेम से संबंधित कि मुझे नेम फेम भी मिलना चाहिए, अगर पहचान बनाते हो तो गो अहेड गाइस, इस समय में रुकना मत, है ना? इसमें आपकी सिर्फ मेहनत, थॉट, ये मतलब मैं किस प्रकार से कहूँ, ये मेहनत आपको किस तरीके से नेम फेम दिलाती है वो देखना, आप कमाल देखना गाइस, है ना? कमाल देखना गाइस। अगर ऐसा कोई बुक वगैरह आपने लिख रखी है तो पब्लिश करो उसे। मुझे ऐसा लगता है किसी ने लिख रखी है लेकिन अपने तक में संजो कर रखा है, पब्लिश करने में हिचकिचाहट आ रही है। करे नहीं करे, करे नहीं करे, करो और कंटिन्यू में ये काम को रखो गाइस। आपको नेम पे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, अगर कोई विश है आपकी और अगर नंबर 3 की एनर्जी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, यानी दिव्य ऊर्जा आपके सपोर्ट में काम करती है, दिव्य ऊर्जा आपके साथ में रहती है, आपको प्रोटेक्शन देती है और इसका एहसास भी है। तो ये नंबर 3 की एनर्जी को इंगित करती है। भले नंबर 9 का कार्ड है लेकिन नंबर 3 की एनर्जी को इंगित करती है। तो वहाँ पर आपको कहा गया है कि 3 बार, सिर्फ 3 बार, है ना, आप अपनी कोई भी विश है ना उसे लिखकर जिनको भी मानते हो ना उनके सामने रख दो। 3 दिन काम करना है ये, ठीक है? 3 बार कोई कागज़ पर लिखा आपने और जिनको भी आप मानते हो ना उनके सामने रख दो। घर में बोल देना कि कोई भी इसे खोल कर ना पढ़े, और जब आपकी वो विश पूरी हो जाए इसे जला देना, ठीक है? तो बस ये काम करना है आपने और कुछ नहीं करना है। तो ये करके देखो आपकी विश पूरी होगी। और इससे भी ज़्यादा एक अच्छा फ़ायदे वाली बात बताऊँगा जो मैंने भी ट्राई किया और बाकायदा मुझे भी उसमें फ़र्क देखने को मिला। सच्ची कह रही हूँ गाइस, सच्ची कह रही हूँ। आपकी कोई भी विश है, उस विश को आईने के सामने खड़ा, अब जैसे वाटर वाली अफ़र्मेशन के बारे में भी मैं बात करती हूँ, लेकिन ये आईने वाली बात है ना, इसका तो मिरेकल देखने को मिला। मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये आईने के सामने मैं अफ़र्मेशन करूँ और वो इतनी जल्दी फलीभूत हो सकती है। ये मिरेकल हो सकता है मेरी लाइफ़ में, और ये मिरेकल मेरी और लाइफ़ में खुशियों में बरकत करने में मदद कर गया गाइस। मैं ये शेयर आपके साथ कर रही हूँ। आप आईने के सामने खड़े होकर कोई भी विश जो आपकी है, नेक इच्छा जो है ना, जो नेक इच्छा है, वो इच्छा आप आईने के सामने खड़े होकर बोलना, मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये कहकर आप भूल जाओ। अब उस प्रोसेस में मत रहना, अपना दिमाग उसमें मत चलाना कि आपने ये काम किया, ये काम किया है, बिल्कुल भूल जाओ। जैसे हमेशा दिमाग में आता है ना, पता नहीं पूरी होगी या नहीं होगी, बस इसी तरीके से मैं पहली बार ऐसा कह रही हूँ कि आप भूल जाओ उस विश को करके या अफर्मेशन को करके, आप चमत्कार देख लेना गाइस कुछ ही दिनों में। मंथ्स की बात नहीं कर रही मैं, कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देख लेना, आपकी लाइफ में कितना बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। अब मैं पहले पॉइंट पर इस अफर्मेशन को रखती हूँ और सेकंड पॉइंट पर वाटर वाली अफर्मेशन, क्योंकि मैंने उसका भी प्रभाव देखा है, ठीक है? और
थर्ड नंबर पर मैं कहती हूँ कि भाई मैनिफेस्टेशन भी किया करो। और मैनिफेस्टेशन का भी कमाल है, लेकिन तब जब किसी इंसान के थॉट में कोई नेगेटिव थॉट शामिल ना हो तब, क्योंकि कल्पना है और यहाँ पर आपके कई सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा होता है कि इमेजिनेशन में, मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट भी सम्मिलित हो जाते, तो फिर ऐसी टाइम में इन चीज़ों को थोड़ा रोक देना गाइस, है ना। थोड़ा खुद के मन को सकारात्मक रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप हो स्पिरिचुअल, वरना आपके दिमाग में ऐसा सवाल कभी नहीं आता कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ऐसे सवाल उठते ही नहीं। दो दुनिया के बीच में कोई इंसान खुद को झूलते हुए फील करता है ना, वैसा आपको फील होता है। मैं इस दुनिया में फिट नहीं होता, यहाँ के लोग ना मेरे विचारों को नहीं समझ पाते या मेरे भावों को नहीं समझ पाते। यही होता है गाइस, आप दूसरे लोगों की, इवन अपनों तक के दिल की बात को उनके बिना कहे समझ सकते होगे, लेकिन आपको कोई उस स्तर पर नहीं समझ सकता है जब तक कोई स्पिरिचुअल इंसान या आप जैसी ऊर्जा आपको ना मिले। ये है कमिटमेंट का कार्ड आया। डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपकी जैसी ऊर्जा आपको मिलना, है ना, आपका जैसा एनर्जी है, आपकी जैसी एनर्जी है वैसे एनर्जी का इंसान आपको मिलना, उसके बारे में कहा जाता है। तो कमिटमेंट है। अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि शादी तक में बात जाने वाली है, शादी होने की संभावना भी लग रही है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। तो अब खुशियों को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना। मुझे ऐसा लगता है अभी के समय में थोड़ी सी टेंशन है, अभी के समय में हैप्पीनेस आपकी लाइफ में चला कर आ रही है और आप उस खुशी को एक्सेप्ट करने में डर रहे हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मालिक ने मेरी स्थिति अगर ऐसे कर दी है तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुशी को एंजॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खुशी को मेरी लाइफ में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। आप दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करो, आप खुशियों से भागने की कोशिश कर रहे हो, जबकि यहाँ पर हकीकत ये है कि अब आपको कोई भी खुशी थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलेगी, या फिर आपके साथ किसी प्रकार का समझौता करवाने के लिए नहीं है ना। आपके मन में यही आता है हर खुशी के साथ आपको एक समझौते की आहुति देनी पड़ती, यही नहीं होगा जी आपके साथ अब। और परेशान मत हो, सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी ना वो सामने से चला कर आएगी, है ना। जहाँ आपको खुशी भी मिले, आपके कर्तव्य भी निभे और हर प्रकार से आप एंजॉय कर पाओ, उसके बारे में कहा जा रहा है। तब तो सुखी होने का समय आया, और जहाँ पर आप डर रहे हो, जहाँ पर मून वाली एनर्जी लेकर बैठे हो, ये थोड़ी कुछ चीज़ें टेंशन वाली है ना, वो ज़बरदस्ती की बोझ बनाकर आपके माइंड में चल रही है, इसे इग्नोर करो। कारण क्या है? ओवर थिंकिंग। अगर वो करोगे ही नहीं तो ऐसा कुछ फील होगा ही नहीं आपने, है। ओके, थ्री ऑफ कीज। ओके, ये देखो गाइस, एक बात कह सकती हूँ, आपकी लाइफ में जिन लोगों ने खेल स्टार्ट किए थे ना, खेल शुरू किए थे, वो खेल खत्म हुए गाइस। और ये देखो, सिक्स ऑफ रोजेस का कार्ड, आपकी विक्ट्री को पहले से ही निर्धारित कर दिया गया। नंबर 3 की एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी है, 3 6 9 की एनर्जी आ गई, मेजर चेंज बन गया गाइस। और 11 की एनर्जी कह सकते हैं, यहाँ पर 12 की एनर्जी भी बन रही है, 11 1 यानी 1 1 1 ट्रिपल 1 की एनर्जी, 3 6 9 मेजर चेंजेस होंगे गाइस आपकी लाइफ में। मैं समझाऊँ कैसे, ये कार्ड को अच्छे से समझो। जैसे शतरंज हो ना, ये बिल्कुल शतरंज की गेम जो है ना, खेल जो है ना, उसकी तरह दिखता है। इसका सेंस क्या है कि किसी ना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी से भी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये किसी न किसी नकारात्मकता को आपकी लाइफ से भगाने की कोशिश कर रहा है। यानी नकारात्मकता तो विद्यमान थी और यह हो सकता अभी भी है, ठीक है। तो ये उस खेल को ही ख़त्म कर रहे हैं जहाँ से नकारात्मकता आपकी लाइफ में प्रवेश करती है। जिस खेल से, है ना, जिस परेशानी से, जिस षड्यंत्र से आपकी लाइफ में नकारात्मकता प्रवेश करी, उस नकारात्मकता को ही ख़त्म कर देना, उस खेल को ही ख़त्म कर देना। सीधे तौर पर बात यह है कि अब ऐसे लोग कभी भी आपकी लाइफ में एंटर हो ही नहीं सकते जो आपको दुखी करते हैं, या किसी प्रकार से, या तो थॉट से या शब्दों से या अपनी गतिविधियों से आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता को फैलाए। ऐसा नहीं हो सकता, और ये प्रार्थना आपने की है,
ये कोई तो है जिन्होंने प्रार्थना की, मालिक मेरी लाइफ को ऐसे सुरक्षित कर दो कि अब ऐसा कोई भी नेगेटिव इंसान मेरी लाइफ में एंटर ना हो पाए, ताकि मुझे बार बार ऐसे पैटर्न में फंसना ना पड़े। ये होगा ही नहीं अब आपके साथ, आपकी लाइफ सुरक्षित है गाइस। और जिस इंसान ने, ये कोई इंसान है जो बहुत सालों पहले इन्होंने आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया है, या इनकी वजह से आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ मिली है, कोई एक इंसान ऐसा है जिनको लेकर आपके दिमाग में सवाल उठता है और आप अपने दुख का कारण उस इंसान को मानते हो। ये हाल फिलहाल की बात नहीं है गाइस, हाल फिलहाल में आपने कई सारी तकलीफें झेली है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन तकलीफ़ों का जुड़ाव जो है ना, इनका संबंध जो है कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। और कहता है ना कि उस प्रॉब्लम का जड़ जो है ना वो समझ में आ जाना और उसका उपाय होना गाइस, उसका इलाज होना, उसके बारे में है। जैसे ये बिल्कुल वही बात है, पता है, जैसे कहा ना आध्यात्मिक होगे, और अभी समय यही है आपका भगवान कृष्ण की तरफ, है ना, नारायण की तरफ झुकाव ज़्यादा होना गाइस। ये होगा आपका, माँ काली की तरफ तो मैं कह ही रही हूँ बार 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 बार, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक ही वही है ना। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो दिलवाते हैं या किसी इंसान की लाइफ में होता है, या एनर्जी अवेकन होती है, तो सीधे तौर पर माँ काली के प्रति उनका झुकाव होता ही होता है, होता ही होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में वही मदद कर सकती थी, नहीं शक्ति वही दे सकती है और कोई नहीं दे सकते, है ना। और यहाँ पर भगवान कृष्ण की तरफ झुका होने का सेंस क्या है कि परिस्थितियों का निपटारा करने में आपकी बुद्धि का सपोर्ट, आपको ऐसा लगना कि जहाँ इमोशनल होने की आवश्यकता है वहाँ इमोशनल होना, और जहाँ प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है वहाँ प्रैक्टिकल होना। यानी चतुराई आप में ऐसी आने कि किसी के छल या छलावे में आप ना फंस पाओ, समझ रहे हो। और आपकी लाइफ से इस प्रकार के षड्यंत्रों को खत्म करने में आपको सपोर्ट मिले, धर्म संकट वाली स्थितियों में आप ना आओ, और अगर ऐसे हालात बन जाए तो उससे निकलना कैसे वो आपको आ पाए। तो ये गाइस इसके बारे में कहा जा रहा है। वो बात याद है जब शकुनी भगवान कृष्ण के साथ ये शतरंज का खेल जो है ना, मतलब युद्ध सभा में ये खेल जो खेलते हैं ना, उसमें वो अ, कान्हा जो है, भगवान कृष्ण जो है ना, ये अपना एक दाव भी नहीं लगाते हैं। और शकुनी कहते हैं कि एक दाव भी नहीं लगाया है, और आपको पता है ना कि शर्त क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दाव ना लगाना, या मेरी तरफ से एक बार भी खेल को ना खेलना, इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो पराजित हो गए हैं, खेल तो भी बाकी है। और उन्होंने एक दाव भी नहीं लगाया और शकुनी डर जाता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मामा श्री ये क्या हुआ, मैंने तो अभी तक खेल तो शुरू किया ही नहीं है, उससे पहले आपने हार मान ली। तो ये जिसने खेल शुरू किया था ना, बड़े दम्भ के साथ किया था, और बड़े अहंकार के टूटते हुए किसी का ये खेल खत्म हो रहा है। बहुत बड़ा न्याय है गाइस ये आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी इस मैसेज को आपके साथ शेयर करती हूँ ना, आप सीधे तौर पर उस मैसेज से खुद को कनेक्ट करते हो जैसे अभी कर रहे हो। ये मैसेज मेरे लिए है, बिल्कुल ही आपके लिए, बाकायदा ये आपके लिए, अगर आप इस एनर्जी को खुद से जुड़ा हुआ समझते हो गाइस, ये बिल्कुल आपके लिए है। भगवान कृष्ण आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, आप जिनको भी मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, वो आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आपको इर्द गिर्द में फील होता है ना कोई ऊर्जा मेरा सपोर्ट कर रही है वहाँ पर, उस टाइम आपने ये कहना है, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, वो ऊर्जा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, है ना जी। ओके ओके, कोई मैसेजेस हो सकते हैं गाइस आप तक पहुँचे, ये भी है। और दूसरा ये है कि आप खुद को भी अपडेट करने की कोशिश करोगे, यानी आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करोगे गाइस इन दिनों में। और उससे भी बड़ी बात ये है कि या तो कोई मौका आपकी लाइफ में आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, जिसके लिए आप खुद को तैयार करने की कोशिश करोगे, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है
कहीं ना कहीं अंतरात्मा कहती है, अंतरात्मा की आवाज़ आप सुनोगे, वो आपको कहेगी कि आपको किन्हीं चीज़ों की तरफ ना आपका ध्यान अपना आप खींचेगा। मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, मुझे इस ज्ञान में अपने वृद्धि करनी चाहिए, अपने इस कौशल में अपने अपडेट करना चाहिए मुझे। तो उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा और कुछ कोशिशें आप अपनी तरफ से भी करोगे और कुछ मौके उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए आपके लाइफ में आएंगे, जहाँ पर आपका ये ज्ञान जो है आपकी बहुत बड़ी मदद कर जाएगा गाइस। और इस घटना को आप कभी नहीं भूलोगे कि मेरे दिल में अचानक से आया कि मैं इन चीज़ों को सीखूं, है ना, इसमें अपनी मेहनत दूं, और उसी से संबंधित मेरे पास मौका आया, अपॉर्चुनिटी आई, और उससे मेरी तकदीर बदली है, मेरा भाग्य मेरा साथ देने लगा है, और मेरे करियर में एक जंप सा मुझे देखने को मिला। यानी करियर में सफलता के लिए सीधे सीधे तौर पर परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। नंबर 5 की एनर्जी है, ये करियर से संबंधित पक्ष के बारे में बात करती है। ये संतान के करियर से संबंधित पक्ष के बारे में बात करती है कि अगर बच्चों के करियर से संबंधित परेशानियां हैं, चिंता है, तो आपकी वो चिंताएं दूर होनी। ठीक है, बच्चे आपको गौरवान्वित फील करवाएंगे, उनकी मेहनत फलती हुई आप हो तो आपकी मेहनत फलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर भी बात है गाइस, स्वास्थ्य को लेकर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित हो गया परेशानी, या फिर छोटी छोटी बातों पर आपका दिल बहुत धड़कता है, यानी डर जाता है छोटी छोटी बातों पर। जैसे पॉसेसिव बहुत हो आप अपनी फैमिली को लेकर, परिवार के सदस्यों को लेकर, तो वहाँ पर जैसे हो ना कि उनकी छोटी छोटी बात या तबीयत को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा डर फील होना आपको, और बार बार प्रार्थना करते रहना, मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना, मालिक ध्यान रखना। आर्कएंजल माइकल रख ही रहे हैं, आप टेंशन मत करो, क्योंकि आपके दिमाग में ये डर बैठ गया है। लोग तंत्र मंत्र करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, या लोगों की बुरी नज़र से कहीं मेरे परिवार के सदस्यों पर कुछ गलत ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, रक्षा कर रहे हैं मालिक आपकी। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपके लिए गाइडेंस क्या है, अगर कोई भी नई चीज़ को सीखने को लेकर आपकी अंतरात्मा कहती है, तो प्लीज़ आपने वो काम करना है, वो नई चीज़ को सीखना है, नए ज्ञान में वृद्धि करनी है आपने। ठीक है। ओके, 6 ऑफ कीज, ये क्रिएटिविटी है, ये है गाइस आप में है क्रिएटिविटी है, आप में ब्लेसिंग है, दे रखी है मालिक ने। हुनर आपका बहुत अच्छा है, आप वो इंसान हो जो देख कर चीज़ें सीख जाते हो। अगर कोई आपको सिखाए नहीं सिखाए तब भी आपके आदत में है, आपकी बुद्धि जो है ना इस तरीके की है, शार्प बुद्धि है गाइस, कि कुछ चीज़ें देख लेते हो ना तो जल्दी सीख जाते हो। आपने किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं होती, आप वो इंसान हो कि अगर कोई ज्ञान आप में है तो अच्छे से जल्दी से सीख जाना और उसे सिखाना। यानी आप अच्छे शिक्षक भी हो और आप अच्छे स्टूडेंट भी हो, दोनों के ही गुण आप में विद्यमान है। जहाँ पर भी आप एक छोटे से बच्चे से भी अगर आपको कोई चीज़ सीखने को मिले ना, तो आप सहर्ष उसे एक्सेप्ट करते हो और आप सीखते हो, है ना। मतलब ये बहुत अच्छा बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है कि आप में ज्ञान को लेकर एक लालसा है, एक 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 कहते हैं ना, अ, ज्ञान सीखने को लेकर एक बहुत अच्छा भाव होना आप में, ये भी आप में विद्यमान है गाइस। तो अपनी ब्लेसिंग को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि मौके सडन आपकी लाइफ में ऐसे बनेंगे जो आपकी लाइफ को तारने में मदद कर जाए। ठीक है, तो ये है। और अब डरना मत, मन में किसी प्रकार का भय मत लेकर आना कि अब आपकी लाइफ में कुछ गलत होगा, अब आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, ये याद रखना। द क्वीन ऑफ कीज, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, और ये कार्ड अभी इन दिनों में आया भी था गाइस, कि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, और कहीं अच्छी यात्रा भी आप करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। अच्छे खुशी वाले पल जो है ना अपनी फैमिली के साथ बिताते हुए, आप अपनों के साथ बिताते हुए, वरना खुद की कंपनी में ही आप बहुत खुश रहने वाले हो गाइस। मतलब एक अकेला या अलोन वाला भाव आप में अभी इन दिनों में जो फील हो रहा है ना, उससे आप बाहर निकलोगे गाइस। अकेला फील नहीं करोगे, टेंशन नहीं आएगी आपको, ओवर थिंकिंग नहीं आएगी आपको, नींद की आसानी रहेगी, है ना। आपके तबीयत को लेकर अगर हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था,
तो उससे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि दुनिया लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, है ना? आपके अपने आप की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा खुद भी अपने आप को महत्व देना शुरू करोगे और लोग भी आपके लिए अच्छे विचार रखेंगे, ये खुद आपको फ़ील होगा। लोग कहे ना कहे लेकिन उनके व्यवहार से आपको फ़ील होगा कि आपको रिस्पेक्ट मिलने लगी है। और रही बात ट्रैवल की, तो उसके संयोग है जी। आप कोई बहुत अच्छी जगह ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, और आपके व्यक्तित्व में 4 चाँद लगने वाले हैं। किस तरीके से, तो आप खुद ही देख लेना कि लोगों का आकर्षण जो है वो आपकी तरफ किस तरीके का होता है। आप ना वाक़ई में एक चुंबक बनकर रहोगे कि लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करोगे। बाहर जाकर आओ ना, तब देखना। लोग मान लो 1 इंसान हुआ, 2 इंसान हुआ, 3 इंसान हुआ, लोग आपको मतलब नोटिस ज़्यादा करेंगे, है ना? या लोगों की नज़रें आप पर ठहरेगी ज़्यादा, पर बहुत अच्छे वे में। जैसे सूर्य की एनर्जी होती है ना, जो एक प्रकाश देती है, जैसे आपके चेहरे पर वो एक आभा है ना, वो चमक जो है ना, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगी। आप भले किसी से बात करो या ना करो, लेकिन ये आपके साथ होगा। अगर कहीं से इनविटेशन आता है और अगर आप वहाँ पर जाकर आते हो, तो आप देखना कितने सारे लोगों का आपसे तालमेल होगा, है ना? आपसे बातचीत होगी गाइस, और ये बात थोड़ी-सी आपको हैरान करने वाली होगी कि ये आपने पहली बार खुद को लेकर ऐसा फ़ील किया है कि लोग सामने से चला कर आकर आपसे बात कर रहे हैं और बड़े खुश होकर बात कर रहे हैं। ये पहले भी हुआ होगा लेकिन इस बार का अनोखा होगा, लेकिन बहुत प्यारा फ़ील होगा आपको। और आप मन ही मन में यूनिवर्स को धन्यवाद करोगे कि थैंक यू मालिक, मेरा भी समय आया है। ये बात। ओके, 8 ऑफ रोज़ेस, ये देखो कहा ना, कम्युनिटी, ये सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, अपनों के साथ किसी को पार्टी देते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है, उसको लेकर बड़े खुश हो, शांत फ़ील कर रहे हो। वाक़ई में एक देखो एक कहते हैं ना कि जीवन में बैलेंस, महात्मा बुद्ध की यहाँ पर मुहूर्त है, जो यही कहती है कि लाइफ में बहुत बैलेंस आना। और बैलेंस आने का मतलब क्या है कि जैसे उनकी एक बात है कि वीणा के तार को ना तो ज़्यादा ढीला छोड़ो और ना बहुत ज़्यादा कस लो। अगर ढीला छोड़ोगे तो उसमें सुर नहीं आएंगे, और ज़्यादा कस लिया तो तार ही टूट जाएंगे, है ना? तो वो एक बैलेंस वाली स्थिति के बारे में बात करते हैं, और ये लाइफ के हर एक मामले पर ना एकदम फिट बैठता है। तो ये चीज़ आप धारण कर लोगे, यानी इस ज्ञान को आप आत्मसात कर लोगे, और उसके आधार पर आप लाइफ में चलोगे ना, आपकी लाइफ में बड़ी शांति आपने फील होगी। और एक समभाव जो है ना लोगों के प्रति आएगा। आपका खुद का नज़रिया लोगों के प्रति बदलेगा गाइस, और आप खुद हैरान होगे, मुझ में ये परिवर्तन बहुत अच्छे हो रहे हैं, मुझे ये सकारात्मक परिवर्तन बहुत भा रहे हैं, ये भी है। तो कोई सेलिब्रेट करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो, कार्ड्स नहीं दिख रहे, यहाँ रखूँ मैं। आप सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो गाइस, पार्टी देते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपने मिलने वाली है, या आपकी मेहनत सफल होती हुई नज़र आ रही है गाइस, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेलिब्रेट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। फोर ऑफ फोर्सेस ये तो है गाइस, ये दूसरी बार कार्ड आया। देखो ये क्या पता है, ये इसी मौसम के बारे में बात कर रहा है, द किंग ऑफ फोर्सेस। खूब खूब रुतबा मिलना गाइस, पावर में कमी नहीं होना, सपोर्ट में कमी नहीं होना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो गया, आपको खुद को अपनी ऊर्जा का, ऐसे ही रहने देती हूँ निकल ही नहीं रहे कार्ड, सॉरी, ये रहा। तो आपको अपनी ऊर्जा का सपोर्ट मिलना, है ना, उसके बारे में है। यूनिवर्स का सपोर्ट मिलना, क्योंकि यहाँ पर पर्पल कलर की एनर्जी है, तो 7 चक्र एक्टिव होना, यानी आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन इतना अच्छा होना, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहे, समझाए, या सपनों की थ्रू आपको समझाए, वो अपने चीज़ें समझ में आनी, और ये आपके साथ होगा गाइस। या तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहेगी, अगर आप इंट्यूशन की बात को इग्नोर करोगे तो वही बात आपको या तो कोई वीडियो से सुनने को मिलेगी, और उससे भी आप इग्नोर करोगे तो बाकायदा आपको आपके सपनों के द्वारा आपको वही मैसेज दिया जाएगा। तो कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी आपने अभी लाइफ में क्या करना है, या आप किस तरीके से चल रहे हो, सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो, जो भी है, या आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, उसको लेकर आपको पहले से ही खुशी के लिए रेडी करने के लिए कहा जाएगा।
फिर से कहूँ, सपना आएगा या तो, या आपकी इंट्यूशन कहेगी, या किसी वीडियो के आधार पर आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड आया है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है गाइस कि इसकी कोई बड़ी कोई खुशी मिलने वाली है, उसके लिए यूनिवर्स आपको पहले से तैयार करने के लिए कहेंगे, है ना। तो ये मैसेज आपको पहले से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया था, जैसे मैंने कहा मैसेजेस मिलेंगे आपको, मैसेजेस मिलेंगे आपको, है ना। तैयार है ना। कोई हो सकता है कॉल आए आपको गुड न्यूज़ के लिए, या कुछ बहुत हितकारी बात आपको सुनने को मिलेगा। ये होगा आपके साथ। ओके, ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस के बारे में बात है गाइस। मतलब आपको 3993 की एनर्जी, ये भी 12 की एनर्जी बना रही है, जो यहाँ पर भी बन रही थी, जो मैंने बताया यहाँ पर आपको, ये बैलेंस की स्थिति के बारे में। और एक अध्याय के ख़त्म होकर एक नए अध्याय की शुरुआत होने के बारे में बात कही जा रही है गाइस। यानी एक, जैसे कहते हैं ना, पुराने पैटर्न को आप किसी न किसी प्रकार से ख़त्म करोगे गाइस, या आपकी लाइफ में स्थितियाँ ही ऐसी बनेगी जहाँ पर कोई पुराना पैटर्न और उससे संबंधित सोच आपकी परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये आपके हित में काम करे, वो भी बात है। यानी आपके नज़रिए में, अपनी लाइफ को लेकर नज़रिए में परिवर्तन आते हुए आप खुद एहसास करोगे गाइस, और ये आपने बड़ा सुखद लगेगा, है ना। उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट भी करोगे, और नई चीज़ें आपकी लाइफ में पनपेगी, नए तरीके के बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, है ना। और एक नए चैप्टर कह लो गाइस, यही शुरुआत हो रही है जहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आपको देखने को मिले, टेंशन नहीं, और छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करने वाली बात, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाने वाली बात, ये बहुत बड़ी बात है कि ये आपके साथ हो रहा है। वरना आपकी ऊर्जा से छोटी छोटी बातों का प्रभाव आप पर पड़ जाता है, अब लोगों की बातों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इवन लोगों का आपके साथ तालमेल बड़ा अच्छा, जैसे बात करने से पता चले कि आपके लिए रेस्पेक्ट उनके मन में है, ये भी चीज़ फील होगी आपको। क्योंकि फिर से 3-9 की एनर्जी है ना, तो थोड़ा मेजर चेंज की तरफ इंगित कर रही है। यहाँ पर फिर से क्रिएटिविटी को समझोगा, ऐसा आपके वर्क से आप बहुत सेटिस्फेक्शन फील करोगे। मतलब जैसे आपके मन में है कि मैं पता नहीं क्या खोज रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर मुझे अपने काम को लेकर सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यानी ये करियर से संबंधित बात है। तो एक, अपने आप अपनी क्रिएटिविटी को समझना, पहचाना, उस ब्लेसिंग को पहचाना, उस पर वर्क करना, और आपको अपने कार्य को लेकर सेटिस्फेक्शन मिलेगा गाइस। जब आप अपने उस मकसद पर पहुंच जाओगे, या अपने उस ब्लेसिंग को पहचान जाओगे, ये कहा जा रहा है। तो नियर नियर में है गाइस, लेखन कार्य को लेकर हो गया, ड्राइंग को लेकर हो गया, ये कोई आर्ट है आपकी, जिसे आप और ज़्यादा उसमें विकास करना चाहते हो, और ज़्यादा उसमें पॉलिश करना चाहते हो खुद को, तो करो गाइस, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। क्योंकि 2 बार ये मैसेज आया, और यहाँ पर नंबर 13 का कार्ड है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। आप इतना कमज़ोर, आप अपने आप को फील करते हो, ये ब्लेसिंग आपको बड़ा ताकतवर बना देगी। तो अगर कोई हुनर है आप में, कोई ब्लेसिंग है, लेखन कार्य से संबंधित हो गया, ड्राइंग से संबंधित हो गया, म्यूज़िक से संबंधित हो गया, या कोई भी आर्ट कला आपकी है, उसे एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है गाइस, है ना। खुद को लेकर आओ दुनिया के सामने। ये लो म्यूजिक, जस्ट अभी कहाँ है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। और अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो म्यूजिक सुनो। आप भजन सुनना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो, कोई गाने पसंद के आपके, जो कुछ भी आप सुनो गाइस, आपके अपने आप ना पहुंच जाओगे कि आपने क्या करना है। मतलब आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच जाएगा, है ना, कि आप में क्या क्रिएटिविटी है। खुद को पहचान लोगे, खुद को पहचानने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है आपने। ओके, क्रिएटिविटी ये अपने आप में आ गया गाइस। ये आपके करियर से संबंधित बहुत बड़े जंप के बारे में बात कर रहा है। यानी समय तो आपका गोल्डन टाइम आ चुका है, यानी गोल्डन टाइम तो आपका आ चुका है,
जहाँ पर आपकी लाइफ में बदलाव होना सुनिश्चित है जी। अगर आप फैसला लोगे अपने करियर को लेकर तो ठीक है, वरना प्रकृति आपके लिए नियर नियर में फैसला ले लेगी कि आपने आगे किस और चलना है और आपने करियर के लिए किस बात का चयन करना है। क्योंकि यहाँ पर समझने की कोशिश करना, प्रकृति के हाथ में भी एक पंख है ना, एक फेदर है, और इस बच्चे को समझाया जा रहा है, पास में बटरफ्लाई है, कि अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए जो ऊर्जा आप तक, आपके अंदर आत्मा तक पहुंचाई जा रही है, उसे समझने की कोशिश करो और अपने आधार पर एक्शन लो। और नहीं लिया तो प्रकृति आपके लिए एक्शन लेगी, है ना। ये चीज़ आपकी लाइफ में होगा गाइस। ओके, मुझे नंबर 2 की एनर्जी का आभास हो रहा है। ये भी कार्ड आजकल इन दिनों में जब भी ये डेक लेती हूँ ना, बार बार आता है। और ये जस्टिस आपके साथ होना, न्याय आपके साथ होना, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, नेचर मेडिटेशन आपको आंसर कर सकता है गाइस। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, मेडिटेशन करो, अपने आप आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की दुविधा, उस दुविधा से आप बाहर आ जाओगे। नेचर के साथ आपका कनेक्ट होना ज़रूरी है। गार्डन घूम कर आओ, घर में पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर उनके पास बैठो, अनुलोम विलोम करो 10 मिनट। मेडिटेशन नहीं होता तो अनुलोम विलोम करो, बात एक ही है। सूर्य नमस्कार करो, धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाओ, है ना। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इनफ है, उतना ही इनफ है ना। अपने आप आपकी ऊर्जा में सकारात्मकता आती है और वो चेतना जागृत होती है जो हमारे इंट्यूशन के आधार पर हमें कुछ समझाना चाहती है या हमारे सवालों का जवाब देना चाहती है। कई बार हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। ये फिर से जस्टिस के लिए तैयार होगा। इस पूरा ब्रह्मांड आपको जस्टिस दिलाने के लिए और आपके दिल को खुश करने के लिए और आपके लिए हुए फैसले को सही साबित करने में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपको यश दिलाने की कोशिश में है। तो आपने जो भी फैसला लिया है आपकी लाइफ में, या अभी आपकी लाइफ में कुछ स्थितियाँ ऐसे चल रही जहाँ पर आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा मालिक, वो आपकी योजना से हो रहा है, आपके फैसले से हो रहा है, मेरा फैसला उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो जीत गए समझ लो, क्योंकि इससे आपका दिल खुश होगा। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में और जो होगा वो यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है, वो मालिक की इच्छा से हो रहा है, जहाँ पर आपको इतनों सी भी तकलीफ नहीं मिलेगी। आप खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। ये समय आपके लिए विजयश्री को निर्धारित कर रहा है और ये समय आपको एक नई जर्नी में प्रवेश करा रहा है, एक नई चैप्टर में आपको प्रवेश करा रहा है, जहाँ आप बहुत खुश रहने वाले हो गाइस, है ना। आपके करियर में जंप, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको खुशियाँ मिले, इसकी तैयारी की जा रही है और आपको भी तैयार किया जा रहा है। तो बस खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और आती हुई खुशियों का दिल से वेलकम करो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।